गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेज बाय केशव सर। आपका स्वागत है। और आज हम करते क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने एक मैटर के क्लासिफिकेशंस किया था। वहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी जाने थे मैटर के क्लासिफिकेशन में, जहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने क्या किया था, उसे मिक्सचर और एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या नाम है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती कौन सी। ठीक है, तो हम बात करें कि यहाँ पे 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकेंड क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सामने से हमें दिखाई कैसे देती है, हम महसूस कर सकते हैं उसको, तो हम ये कह सकें कि कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, मैटर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, एग्जांपल्स हैं जैसे ऑडियो की स्मेल कैसी है, हम बोले इसके मेल्टिंग पॉइंट, बात करें हम इसके क्या नाम है, वैल्यू, कलर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सब क्या होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज अकर्स कब होती है, व्हेन केमिकल चेंज होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज रिक्वायरमेंट होता है, केमिकल चेंज रिक्वायर्ड होता है, केमिकल चेंज। अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, एग्जांपल्स की बात करें तो जो मैटर होता है, मैटर का जो कंपोजिशंस है, मैटर कंपोजिशन उसकी कंबस्टेबिलिटी क्या वो बर्न करता है नहीं करता है, तो कंबस्शन, उसकी रिएक्टिविटीज क्या है, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस एक्सेट्रा। ये सब इसकी क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड, क्योंकि मेजर भी करना जरूरी है तो उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मेजरमेंट की बात करें क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट भी बहुत जरूरी होता है, तो मेजरमेंट की बात करें तो फर्स्ट होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मीन्स होता है ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब मैटर की खुद की प्रॉपर्टीज होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का होता है मतलब ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की खुद की प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या होती है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो 7 होती है। इसकी 7 फंडामेंटल तो हम बोल सकते, देयर आर 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जैसे हम बात करें लेंथ, 7 फंडामेंटल लेंथ हो गया, और मास, बात करें थर्ड इलेक्ट्रिक करंट, है। 4 जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 5th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम बात करें 6 हो गया, टाइम क्या होगी, टाइम होगी, और एक और कौन सी रह गई, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, और 7 हो गई इसमें टेम्परेचर। क्या हो गया, टेम्परेचर। ये इसकी 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स हो गई। 7 फंडामेंटल्स के अगर सिंबल्स की बात करें, इनको सिंबल्स के थ्रू भी क्या डिनोट करते हैं, तो सिंबल्स क्या हो, देखो लेंथ के लिए एल यूज होता है, ठीक है। मास जो होता है, मास, उस मास के लिए क्या यूज होता है, स्मॉल एम। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज होता है, आई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या यूज होता है, आई वी, ठीक है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा होता है। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं। टाइम के लिए अपन टी यूज करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टी। और टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं अपन कैपिटल टी। ये सिंबल होगी। इन सिंबल्स के थ्रू 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे हम नेम ऑफ, अब इनकी हम बात करते हैं नेम ऑफ ऐसा यूनिट। इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा जैसे हमने बताया लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आईवी, इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल, क्या होती है, मोल। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। आई बात सुनिए, ओके स्टूडेंट, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर। तो हमने कहा कि यहाँ पे देयर आर 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। ये 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होती हैं, जिसमें हमने लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, टेम्परेचर को क्या, इनके हमने ऐसा यूनिट्स की बात करी है। जैसे लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, टाइम की सेकेंड्स, और टेम्परेचर की केल्विन। इसके अलावा जो भी क्या आता है, जैसे हम बात करें, जैसे हमने बोला डेंसिटी है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वो सब क्या होती है, इसकी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो देखो डेराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं अपन। डेराइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं, तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या करते हैं, जो अपन फंडामेंटल से क्या करते हैं, ऑब्टेन्स करते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या है, सेकेंड होगी डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, ऑब्टेन फ्रॉम अ फंडामेंटल यूनिट। हम ये नॉर्मल सा वर्ड बोलते हैं कि ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। जैसे ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल, मतलब ये ऑब्टेन होती है फंडामेंटल यूनिट से होती है। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अपन बात करते हैं वर्क, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू F इंटू S, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने फोर्स की यूनिट की क्या बात करी, फोर्स की यूनिट हो गई जैसे न्यूटन, और इसकी हो गई डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो फोर्स की न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो W बराबर क्या हो गया, जूल। ये क्या हो गई, एक डायरेक्ट यूनिट हो गई। डायरेक्ट यूनिट किससे हुई, इसके वर्क से, सॉरी फंडामेंटल यूनिट से फॉर्म हुई है। बात करें से अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, तो हमने क्या कहा, जिस कमरे के अंदर एयर प्रेजेंट है, इस रूम के अंदर, तो रूम के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है, उसे अपन वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अपन, जिसकी लेंथ को लेंथ क्यूब से डिनोट करते हैं। लेंथ का जो यूनिट होती है, लेंथ की वो क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। दूसरी बात करें, जैसे हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी इक्वल्स कहता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। दैट मीन डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई, तो ये क्या हो गई? डेंसिटी यूनिट होगी। तो डेंसिटी यूनिट भी किससे अपने डेराइव किया अपन ने? फंडामेंटल यूनिट से की है। तो दैट मींस डेराइव यूनिट होती क्या है? दैट टाइप ऑफ यूनिट व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट का देखो, यूनिट का कन्वर्जन नहीं किया तो ये मान के चलो कि क्या कहते हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए यूनिट का कन्वर्जन मस्ट है और ये आपको आना ही चाहिए, कंपलसरी है। यूनिट का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करें, तो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनका कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को कन्वर्ट करना आना है। जैसे हमने बोला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? जैसे हम कहा था लेंथ की यूनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेंथ है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट लेके चल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 मीटर। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? और 10 टू पावर 3 मीटर। क्लियर? जैसे मैंने बोला 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10 टू पावर -9 मीटर। 10 टू पावर -9। जैसे मैंने बोला 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर क्या होता है? इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -6 मीटर। अरे भाई 1 पिकोमीटर, 10 टू पावर -12 मीटर। ये क्या है? यूनिट्स हैं। बात करें जैसे अपन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? देखो सेंटीमीटर में क्या 1/1000 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, दैट मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10 टू पावर -2 मीटर होता है। इसी तरह हम बात करें 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर क्या होता है? 1/1000 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 टू पावर -3 मीटर। ठीक है, अगर इसी तरह हम बात करें 1 माइल्स, 1 माइल्स, ये भी क्या होता है? डिस्टेंस की यूनिट है। 1 माइल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें 1 इंच इज इक्वल्स टू होता है 2.46 सेंटीमीटर। तो ये अगर यूनिट्स नहीं आती, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनका हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि बार बार अपने को क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर कन्वर्जन देंगे। अगर कन्वर्जन नहीं आता तो आपको यूनिट क्या हो जाएगी? काम की नहीं आएगी। आई बात समझ आपके? चलो आगे जैसे देखें अपन, ये यूनिट्स तो थी अपने से मीटर, लेंथ की थी, डिस्टेंस की थी। अगर हम बात करें जैसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की यूनिट्स की बात करें, हमने बोला 1 लीटर, 1 लीटर, 1 इज इक्वल्स टू 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 3 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, 10 टू पावर 3 डेसीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। इसे मैं क्या लिखता हूँ? 1000 सीसी। ठीक है, 1000 सीसी लिख सकता हूँ। और मैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या लिखता हूँ? 1000 ml। क्लियर है? ये क्या होगी? वॉल्यूम की यूनिट्स हो गई। अगर हम बात करें प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, जैसे प्रेशर यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, बार भी हो सकती है, पास्कल भी हो सकती है। तो हम जैसे मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है,
इसकी हम बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.008 बार, 1.008 बार। इसे हम अगर मरकरी में मेजर करें तो 7600 mm Hg, ठीक है। सेंटीमीटर में बात करें तो 760 सेंटीमीटर पर mg होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रेशर की यूनिट्स हो गई। अगर इसको हम कलर और भी बात करें तो ये होता है 760 टॉर्क, क्योंकि टॉर्क भी तो क्या होती है, प्रेशर की यूनिट्स होती है। टॉर्क भी क्या होगी, प्रेशर की यूनिट्स होगी। अगर हम इसे बोले कि इसे और याद करें, क्योंकि प्रेशर की एक अनदर यूनिट होती है पास्कल, तो प्रेशर की अनदर यूनिट क्या होगी 1 × 10⁵ पास्कल। तो एटमॉस्फेयर की क्या यूनिट होगी, इस तरीके से होगी। अब देखो इस यूनिट कन्वर्जन को काम कैसे लेना होता है, यूनिट कन्वर्जन को काम कैसे लेना है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हम बात करें एग्जांपल है, एक मेटल पीस है, मेटल पीस, ठीक है। ये मेटल पीस जो है 3 इंच लेंथ है इसकी। इस मेटल पीस की लेंथ कितनी है, 3 इंचेस है। मेटल पीस है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 इंच है। तो हम बोल रहे हैं कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर्स कह रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा कन्वर्ट, हमने क्या बोला कि 1 इंच, 1 इंच इसका कितना है 2.46 सेंटीमीटर, 2.46 सेंटीमीटर है। आ रही बात समझ आपके। तो यूनिटरी मेथड से क्या था, यूनिट इज इक्वल्स टू क्या था 2.46 इंटू 1, 2.46 इंटू 1। तो हमारे पास इंचेस कितने टोटल 3 इंचेस, तो 3 इंचेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.46 इंटू 1 इंटू डिवाइड बाय 1 इंटू 3, ठीक है। तो 3 6 या 18, 1 3 4 या 12, 13 3 1 3 2 या 6 और 7.38 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या होगा, वो मेटल बॉक्स, वो मेटल जो स्ट्रिप है, मेटल पीस है, उसमें 3 इंच में कितने सेंटीमीटर में 7.38 सेंटीमीटर प्रेजेंट होता है। अरे बात समझे। जैसे हम बात करें एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट 60 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू जूल। 60 लीटर एटमॉस्फेयर को क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखो जैसे हमने बात करी कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है, जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता होगा बच्चों तब तक हम इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो देखना 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू होता है 10132 जूल, ठीक है 10132 जूल। और तो यूनिटरी मेथड से यूनिट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 101.32 जूल अपॉन 1, ठीक है। अपने पास क्या प्रेजेंट है 60 लीटर एटमॉस्फेयर, तो 60 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 101.321 इंटू 60 इंटू 60 जाएगा। इसे क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 6079.209 जूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिट कन्वर्जन हो गया। आ रही बात समझे। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, क्योंकि बार बार क्या हुआ यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल्स ही आते रहेंगे, तो अपन एक एटॉमिसिटी एक टॉपिक की बात करते हैं, एटॉमिसिटी,
देखना समझना एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो एटम्स के नंबर होता है, उन एटम्स के नंबर को क्या कहते हैं अपन? एटॉमिसिटी कहते हैं। अरे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो देखो समझना, जैसे हमने ऑक्सीजन की बात करी, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की एटॉमिसिटी कितनी होगी? इसमें नंबर ऑफ कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगी। अरे बस इसी तरह अपन बात करें O3 की बात करें, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? फिर तो सेम टाइप ऑफ एटम्स कितने परसेंट हो गए इसके अंदर? 3 हो गए, तो ये क्या होगी? इसकी एटॉमिसिटी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ओके, इससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेज बाय केशव सर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आगे बच्चों को भी कालते प्रॉफिट मिल सके। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो मेरे इस पर कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।